हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस की ये चौथी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ शॉपकीपर बाइज 144 eggs at 90 पैसे each. On the way 20 eggs were broken. He sold the remaining eggs at 1 rupees 20 पैसे each. The percentage gain or loss is. एक दुकानदार 144 अंडे प्रत्येक 90 पैसे पर खरीदता है। रास्ते में 20 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे पर बेच दिए। प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं कि भाई उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया उस टोटल 144 eggs को खरीदने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो आपने कहा कि भाई एक अंडा उसने जो है 90 पैसे का खरीदा। तो अगर हम बात करें तो टोटल सीपी कितनी हो गई? टोटल सीपी तो आपने कहा 144 मल्टीप्लाइड बाई 90। चूंकि एक अंडा 90 पैसे का था तो 144 eggs कितने के थे? तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो यहाँ पे जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? आपने कहा 0, 9 4 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ और 9 4 जा 36, 3 कितना हो जाएगा आपका? 39 और 9 1 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो जो उसने जो है टोटल जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो था 129 रुपये 60 पैसे। ठीक है ना? जो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था कितना था? वो था 129.60 पैसे। ये तो उसने पैसा जो है इतना पैसा लगाकर वो जो है 144 eggs लेकर के आया। अब उसने इनको बेचा कितने पे? तो उसने अब 1 रुपये, अब देखो 20 अंडे उसमें से टूट भी गए। 20 अंडे क्या हो गए? टूट गए। तो अब उसके पास कितने अंडे बचे? 20 अंडे टूटने के बाद अगर मैं बात करूं कि रेस्ट एग कितने होंगे, रेस्ट एग कितने होंगे, तो आपने कहा टोटल थे उसके पास 144, उसमें से जो है 20 आपके ब्रोकन हो गए, टूट गए, तो उसके पास बचे अब 124। अब उसको बेचने हैं 124 eggs। एक जो है अंडे को वह 1 रुपये 20 पैसे पर बेचता है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर बात करें कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा कि भाई 124 eggs हैं और उसको 1 रुपये 20 पैसे में एक जो है एग उसको बेचना है, अर्थात एक अंडा उसको बेचना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48, 4 आपका होल्ड हुआ, 12 2 जा आपका हो जाएगा 24 और 4 कितना जाएगा? 28, 2 आपका होल्ड हुआ, 12 1 जा 12 और 2 हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पर जो है उसने जो अंडे बेचे तो उसको टोटल जो आपको पैसे मिले उसको वो 148 रुपीज़ 80 पैसे मिले। उसने लगाया कितना था? 129 रुपीज़ 60 पैसे। उसको बेचने पर जो है टोटल रुपए मिले कितने? 148 रुपीज़ 60 पैसे 20 अंडे टूटने के बावजूद। ठीक है ना? उसको 148 रुपीज़ 80 पैसे मिल गए। तो उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ना। उसको यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट, लॉस नहीं हुआ उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। भाई जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर हाँ सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होता तो फिर आपको क्या होता? लॉस हो जाता। भाई पैसा आपने ज़्यादा लगाया, आपको पैसे कम मिले तो फिर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब जब पैसा आपने 129 रुपीज़ 60 पैसे लगाए हैं और आपको 148 रुपीज़ 80 पैसे मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन हमारा गलत, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन हमारा गलत। अब बी और डी में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हो रहा है हमें प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आपने कहा 148.80 माइनस 129.60, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा 0, फिर आ जाएगा आपका 2, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, 18 में से 9 गया तो 9, ठीक है ना, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 3 में से 2 गया 1, उसको 19 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 19 रुपये 20 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 129 रुपीज 60 पैसे में। अब देखो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे आप, 192 अपॉन में 1296 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब इसको आप कट कर दीजिए, किससे कट करेंगे, तो ये जो है क्या 12 से कट हो जाएगा, देखो जरा, 12 1 जा 12, 12 6 जा आपका 72 होता है, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, अब भाग जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, 12 8 जा 96, तो ये हो जाएगा आपका 16। अब किससे ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 8 जा 16, 2 5 जा आपका 10 और 2 4 जा हो जाएगा आपका 58, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड कर दो तो 2 4 जा 8 और ये 27 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है आपका 400 अपॉन में 27, 400 अपॉन में 27। अब 27 का आपको भाग देना पड़ेगा 400 में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू किसी एक से डिविजिबल नहीं है, जरा भाग दे लीजिए भाई, 27 का भाग देते हैं हम 400 में, देखो 27 2 जा 54 होता है, तो 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, 27 आ जाएगा, 10 में से 7 का कितना जाएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ कितना बचेगा आपका, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 2 4 जा आपका 2 6 जा आपका 12 होता है, क्या 6 टाइम जाएगा ये, तो आपने कहा 6 टाइम, अगला 6 7 जा 42 और कितना बचेगा, 4 बचेगा, 6 2 जा 12 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 6 टाइम तो जाएगा नहीं, 5 टाइम जरा देखो भाई, क्या 5 टाइम जाएगा, तो आपने कहा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 5 2 जा 10 और 3 हो जाएगा आपका 13, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 135 आ रहा है, तो आपका 4 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा ये, 4 टाइम ले लो, तो 4 7 जा 28, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, कितना आ जाएगा, इसको ज़रा माइनस कर लो यहाँ पे, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना आपका, यहाँ बचेगा आपका 2, अब यहाँ पे अब डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 14 पॉइंट में कुछ आएगा, 14 पॉइंट में अगर हम बात करें तो आगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 2 9 जा 18, अब देखो 1 टाइम तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, 9 टाइम अगर लेते हैं तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा हो जाएगा 63, 6 आपका बचेगा, 9 2 जा 18, 6 20, फिर ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो 4.1 लगभग में आएगा, ठीक है ना, 4.8, ठीक है, 4.8 अप्रॉक्सीमेट में आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट में आपका 4.8 आएगा, ठीक है, तो ये जो है उसको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। भाई जैसे आपने कहा कि भाई लॉस तो उसको हो नहीं रहा, ऑप्शन बी या डी में से होगा, तो कहीं भी 14 था ही नहीं, तो डायरेक्ट भी आप नन ऑफ दीज यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि राहुल परचेस्ड 140 शर्ट्स एंड 250 ट्राउजर्स एट 450 रुपीज एंड एट 550 रुपीज रिस्पेक्टिवली। What should be the overall average selling price of shirts and trousers so that 40% profit is earned? राहुल ने क्रमशः 450 रुपये और 550 रुपये की दर से 140 शर्टें और 250 पतलून खरीदे। शर्ट और पतलून का कुल औसत विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 40% लाभ अर्जित किया जा सके। तो देखो सबसे पहले हम टोटल उसका कॉस्ट प्राइस देखें। भाई जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस ही तो हुआ।
अब जो है वो भाई एक जो है उसने शर्ट कितने रुपए में खरीदी, 450 रुपए में। एक उसने पतलून कितने में खरीदी, 550 रुपए में। तो उसने टोटल 140 शर्ट्स खरीदी और 550 जो है ट्राउजर्स खरीदे, अर्थात पतलून खरीदे। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, भाई सीपी वह है कॉस्ट प्राइस, वह है क्रय मूल्य, वह है जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप दुकान पर गए तो शॉपकीपर ने आपको कोई चीज बेची, तो जो पैसा आपने उसको खरीदने के लिए दिया, तो जो पैसा आपने उसको दिया वो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए वो क्रय मूल्य हो गया, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और जिस पैसे पे, जिस जो है मूल्य पर दुकानदार ने आपको बेचा, वो उसके लिए क्या हो गया, वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहां पे जरा देखिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, चूंकि इस रेट पे तो उसने खरीदे हैं ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 450 मल्टीप्लाइड बाई 140 प्लस आपका हो जाएगा आपका 550 मल्टीप्लाइड बाई 250। चूंकि उसने जो है 550 रुपीज की दर से एक ट्राउजर खरीदा है, तो 250 ट्राउजर्स का टोटल कितना उसने पैसा जो है उसको खरीदने के लिए दिया। इसी प्रकार से उसने एक शर्ट 450 की खरीदी है, तो 140 शर्ट खरीदने के लिए उसने कितना पैसा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल सीपी, जरा देखो भाई, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 0 4 5 जो आपका कितना होता है, सॉरी 14 5 जो कितना होता है 70, तो 0 ये आ जाएगा। ठीक है, 7 आपका होल्ड हुआ, 14 4 जो होता है 56। ठीक है, 56 और 7 कितना हो जाएगा, तो 63। कितना हो जाएगा, 63। क्लियर है भाई, देखो 14 5 जा 70, तो 0 आ जाएगा, और 7 आपका होल्ड हुआ, 4 4 जा 56, 56 में 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 63। इसको जरा यहाँ पे करो, तो 2 0 तो ये भी आ जाएंगे पहले लास्ट में। 25 5 जा 125, तो ये 125 में 5 आ जाएगा, 12 आपका होल्ड हुआ। ठीक है, 25 5 जा 125, 125 में 12 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 3 और 1, तो जाएगा आपका 13750। अब इन दोनों को जरा ऐड कर लो, इन दोनों को जरा ऐड करिए, कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0 2 0 तो ये आ जाएंगे, फिर आपका ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 0 1 बचेगा, 6 और 3 9 और 1 हो जाएगा आपका कितना 6 और कितना हो जाएगा, देखो 7 3 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, और 10 में से आपका 0 1 आपका होल्ड हुआ, 6 3 9 और 1 हो जाएगा आपका 10 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर देखो जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, तो आपने कहा ये है हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,05,000 रुपीज का उसका टोटल क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कह रहा है कि उसको 40% इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, बाद में उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके एसपी की बात करूं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सीपी का 140% निकाल लो, तो सीपी कितना है 2,05,000 रुपीज का 140%, 140 अपॉन में 100। ठीक है ना भाई, प्रॉफिट है तो 100 प्लस होगा, अगर ये लॉस होता तो 100 माइनस हो जाता। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 14 का फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2005 में, कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 14 5 जा कितना होता है 70 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 14 0 0 आ जाएगा, 14 2 जा कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2,80,000 रुपीज। तो जो उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो जाएगा आपका जो है, जब वो 40% उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई टोटल जो उसको सेलिंग प्राइस मिलेगा सारी शर्टें और ट्राउजर्स बेचने के बाद वो मिलेगा 2,80,700 रुपीज। तो अब कह रहा है कि इसका एवरेज जो है आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एवरेज सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं
अगर मैं एवरेज एसपी की बात करूं, सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो जगह 2,80,700 अपॉन में हो जाएगा आपका, देखो अब टोटल क्या था भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ट्राउजर कितने थे, तो आपने कहा 250 और टोटल शर्ट थी आपकी 140, तो 140 प्लस 200 आपका 50, कितना हो जाएगा आपका ये 2,80,700 अपॉन में हो जाएगा आपका कितना 390, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 39 का आप भाग दे दो किसमें, तो 28,070 में जरा भाग दीजिए भाई, तो यहाँ भाग दे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भाग दे लेते हैं, किसमें देना है 28,070 में, ठीक है, तो ज़रा 3 से भाग दो, 2 से 3 है ना यहाँ पे, 3 ले लो 3, ठीक है, 3 से आप 3 का टेबल पढ़ाओ 28 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 8 जा होता है 24 और 3 9 जा 27, 9 टाइम तो नहीं जाएगा, 8 टाइम जरा ले लो भाई, 8 9 जा 72, तो 2 आ जाएगा, 7 आपका होल्ड हुआ, 8 3 जा 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 7 टाइम ले लो, ये 7 टाइम ले चुके, यहाँ तो 28 है ना, तो 7 टाइम जरा ले लीजिए, तो 7 9 जा हो जाएगा आपका कितना 63, 6 आपका होल्ड हुआ, 7 3 जा आपका हो जाएगा 21, 21 और 6 हो जाएगा 27, कितना आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ कितना बचेगा आपका, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 आप नीचे ले आइए, अब देखो 3 से 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, 0 नीचे ले आओ, 3 9 जा 27, 9 टाइम चला जाएगा, तो 9 9 जा 81, 8 आएगा, 9 9 जा 81, 8 यहाँ पे होल्ड हुआ, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, फिर माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका ये, माइनस करने पे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा ये जाएगा आपका 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 5 गया तो आपका 2, अब देखो डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो 3 7 जा, फिर देखो 7 टाइम आप 7 टाइम में आपको कितना 273 आता है, 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना 7 टाइम ले लेंगे, कितने टाइम 7 टाइम, 8 टाइम कितना भाई 8 बार अगर लेते हैं तो 8 9 जा 72, 7 आपका होल्ड हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 31 पहुँच जाएगा, यहाँ तो 29 है, तो 7 टाइम जब लेंगे कितना आ जाएगा 273 फिर से आ जाएगा, 273 यहाँ पे लेंगे, 10 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 7, और 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1, ठीक है, फिर आपका 0 हो जाएगा, तो ये 719.7, आगे कितना आ जाएगा, आगे आपका 5 टाइम या 6 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 3 6 जब 18 ज़्यादा होगा 5 टाइम चला जाएगा, तो ये लगभग में आपका आएगा, ठीक है ना, लगभग में वैल्यू आएगी, तो 720 रुपीज़ ले लेंगे, 720 रुपीज़ हम यहाँ पर जो है अप्रॉक्स में ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो आएगा वो आ जाएगा 719.75, ये अप्रॉक्स में आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 720 रुपीज़, क्या लिख सकते हैं 720 रुपीज़ आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 720 रुपीज़ आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, उसके लगभग पास में ही तो है, ठीक है ना, तो 720 रुपीज़ आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि गोलू परचेज एन आइटम फॉर 8,200 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 25%, फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम and sold it at a loss of 20%. What is his overall gain or loss? गोलू ने एक वस्तु 8200 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया, उसका कुल लाभ या हानि क्या है? तो देखो जरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोलू ने सबसे पहले कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपने कहा 8200 रुपये, ठीक है ना, तो शुरुआत उसने की जो है, शुरुआत उसने पैसा इन्वेस्ट किया 8,200 रुपीज़, ठीक है, अच्छा इसमें उसको प्रॉफिट कितने का हुआ,
तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 25 का। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका जो है सीपी का 125%। ठीक है, तो सीपी कितना है 8200 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा आपका 20, हो जाएगा आपका जो है 2050। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 500 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो उसको जो है उसने पैसा लगाया 8200 रुपीज़ और उसमें उसने उसको जो बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर, तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 10,250 रुपीज़। अब जो इसने ये पैसा कमाया 10,250 रुपीज़, इस पर उसने क्या किया, इस पर उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उस वस्तु को उसने 20% लॉस पर बेच दिया। तो अब देखो, अब जो है अब उसका सीपी कितना है, तो आपने कहा सीपी है 10,250 रुपीज़, लेकिन अब यहाँ पर हो गया उसको लॉस परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा 20%। तो यहाँ पर जो है अब आपका जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा कि अब जो सेलिंग प्राइस था उसका वो कितना था, तो आपने कहा 10,250। अब चूंकि लॉस है तो 100 माइनस होगा तो 80 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। भाई जब प्रॉफिट है तो 100 प्लस और जब आपका लॉस है तो 100 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 का जरा मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा आपका 40, 4 आपका होल्ड हुआ, 8 2 जा 16, 16 4 हो जाएगा आपका 20, 2 आपका होल्ड हुआ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 1 जा 8 आ जाएगा। फिर से जो है जब उसने उस दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर बेच दिया तो फिर से जो है उसको कितने रुपए मिल गया 8,200। तो शुरुआत में उसने लगाया कितना था, शुरुआत में उसने लगाया था 8,200 रुपीज़, लास्ट में जो है उसको मिला कितना, ठीक है ना, पहली वस्तु को खरीद के उसको बेचने के बाद और फिर उसी पैसे पे दूसरी वस्तु को खरीद के उसको बेचने के बाद लास्ट में उसको मिले 8,200 रुपीज़। तो जितना उसको उसने लगाया उतना उसको मिल गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ना तो उसको लॉस हुआ ना तो उसको प्रॉफिट हुआ। उसने शुरुआत में 8,200 रुपीज़ लगाए थे और अभी भी उसको 8,200 रुपीज़ ही उसको मिले। तो ना तो उसको जो है कुछ भी लॉस हुआ और ना ही उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो उसने जो है अपना पैसा लगाया था जितना उतना उसको वापस लास्ट में मिल गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नाइदर लॉस नॉर गेन। ना तो उसको जो है लाभ हुआ ना ही उसको जो है क्या हुआ, लॉस हुआ, अर्थात उसकी जो है उसको घाटा लगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इट्स होना चाहिए ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट इज द इन द ट्रांजैक्शन इज। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 4/3 है तो लेन देन में लाभ कितना होगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि भाई जो वस्तु का विक्रय मूल्य है अर्थात जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। तो अब यहां पर आप ऐसा जो है एक ऐसा नंबर मानिए कॉस्ट प्राइस जिसका आप 4/3 आसानी से निकाल सकें, ठीक है ना, जैसे ठीक है कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी नंबर आप मानना चाहें। जैसे मैंने मान लिया कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस था आपका 9 रुपीज, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना था 9 रुपीज, ठीक है। 9 मैंने क्यों माना, क्योंकि मैं उसका 4/3 आसानी से निकाल सकता हूं। आप 3 रुपीज भी मान सकते हैं, आप 3 रुपीज भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आप 9 रुपीज भी मान सकते हैं, आप 12 रुपीज भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जिसका 4/3 आप आसानी से निकाल सकते हैं उसको आप मान लीजिए। जैसे मैंने 9 रुपीज मान लिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा,
तो आपने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 का 4/3, 9 का 4/3, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा आपका 12 रुपीज। अब देखो 9 रुपए में उसने चीज खरीदी और 12 रुपए उसने चीज बेच दी, तो उसको तो हो गया प्रॉफिट, उसको क्या हो गया प्रॉफिट। भाई जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जो हुआ तो कितने रुपए का हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 12 माइनस 9, उसको प्रॉफिट हो गया 3 रुपीज का। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपीज का। अच्छा, जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा किस पर होता है, आपके सीपी पर होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए में, 9 रुपए में, ठीक है। क्योंकि 9 रुपए आपने सीपी माना था ना, तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो 9 रुपए पर उसको 3 रुपए का क्या हो गया, जो है प्रॉफिट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा आपका 1/3, और 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33:1/3%, ठीक है ना, 33:1/3%, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिनको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं, ऐसे 1/3 को कैसे हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, तो उनको अभी कहीं ना कहीं परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज भी क्लियर करना होगा। जिनका परसेंटेज क्लियर है, जिनको परसेंटेज आ रहा है, उनको बहुत अच्छे समझ में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जिनको परसेंटेज जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई ये जो टोटल टॉपिक है आपका टोटल किस पर बेस्ड है, आपका परसेंटेज पर। तो परसेंटेज अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए। परसेंटेज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। तो उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा, परसेंटेज नहीं पढ़ा, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आप भी इस प्रकार से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस अ मैन गेन्स 10%, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ट्वाइस ऑफ द प्राइस द गेन परसेंट विल बी। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर एक आदमी को 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, दोगुनी कीमत पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि भाई एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर, ठीक है ना, तो हमने यहां पर मान लिया कि उस वस्तु का सीपी था 100 रुपीज। हमने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपीज था, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है जब उसने उस वस्तु को किसी कीमत पर बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का। तो सीपी हमने 100 रुपीज मान लिया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया आपका 10%। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा सीपी का आप 10% निकाल लो, ठीक है ना। तो एसपी इक्वल्स टू 100 का, अब देखो प्रॉफिट है तो 100 प्लस हो जाएगा, तो 110 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 110 रुपये। बात मेरी समझ में आपको आ रही है। भाई कॉस्ट प्राइस आपने माना 100 रुपीज, अब उसमें उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, तो उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपीज, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि यदि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दुगना कर दिया जाए, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ट्वाइस ऑफ द प्राइस, यदि वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है अभी आपका जो है 110, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया जाए, अर्थात 110 का 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात 220 कर दिया जाए, तो उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आपने कहा कि भाई उसने तो लगाया केवल 100 रुपए, लेकिन अब जो है वो बेच कितने पे रहा है, 220 रुपीज पे, तो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है,
तो आपने कहा उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका भाई 220 रुपीज़ उसने बेचा, उसने तो केवल 100 रुपीज़ लगाए थे ना, उसको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि प्रॉफिट परसेंटेज की तो कितना हो जाएगा आपका 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में रुपए में 100 रुपीज़ में, इंटू आपका 100, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 120% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, 120 रुपीज़ का क्या हो जाएगा उसको, सॉरी 120% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई? भाई आपने सीपी 100 रुपीज़ मानी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 110 रुपीज़। अब कैसे यदि दुगनी कीमत पे बेचा जाए अर्थात तो 110 की जगह अगर उसको 220 रुपीज़ में बेचते हैं तो उसको 120 रुपीज़ का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अरविंद बाइज अ कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस एंड सेल इट एट 20% हायर प्राइस, हिज परसेंटेज गेन इज। अरविंद कीमत से 20% छूट पर एक कार खरीदता है और उसे 20% अधिक कीमत पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि अरविंद जो है एक कार खरीदता है, ठीक है ना, जो कीमत से 20% छूट पर खरीदता है। हम मान लेते हैं कि उस कार का जो प्राइस है वो आपका 100 रुपीज़, हमने कितना मान लिया 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो भाई उस कार को उसने 20% छूट पर खरीदा, 20% उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसका जो है उसके लिए उसका सीपी कितना पड़ा, भाई जो पैसा वो इन्वेस्ट कर वही तो उसके लिए सीपी है। तो उसने जो कार खरीदी तो कितने में खरीदी, आपने कहा 20% डिस्काउंट में खरीदी, तो सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि 100 रुपीज़ का उसको 80% पैसा ही तो देना पड़ा, 100 रुपीज़ में वह 80% पैसा ही तो दे रहा है, क्योंकि भाई 20% का डिस्काउंट मिल गया। तो 80% जब पैसा दे रहा है तो 100 से 100 कट जाएगा, 80 रुपीज़ उसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, 80 रुपीज़ उसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये कीमत की कार थी, 100 रुपये कीमत की कार थी, लेकिन उसको जो है वह कार 80 रुपीज़ में मिल गई। अब कह रहा है कि और उसे वह 20% अधिक कीमत पर बेचता है, तो भाई जो प्राइस था कार का, ठीक है ना, एंड सेल इट एट 20% हायर प्राइस, तो प्राइस कितना था आपका 100 रुपीज़, लेकिन वह उसको 20% हायर प्राइस पे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना रखता है उसका, सेलिंग प्राइस कितना रखता है, तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस रखता है उसका 20% ज़्यादा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई 100 रुपीज़ उसका जो है क्या था प्राइस था, लेकिन वह उसको 20% अधिक कीमत पर बेचता था, तो 120% पे बेचता है, ठीक है ना। तो अपॉन में भाई प्रॉफिट है तो 100 प्लस हो जाएगा ना, तो 100 प्लस आपका 20 तो 120 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस है उसका 120 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 120 रुपीज़। तो देखो उसकी कीमत थी 100 रुपीज़, उसने खरीदा उसको 80 रुपीज़ में, लेकिन उसको बेच दिया उसने 120 रुपीज़ में, ठीक है ना, क्योंकि उसका भाई जो प्राइस था उससे उसने जो है 20% अधिक उससे उसकी कीमत पर उसको बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट हो गया उसको 120 माइनस 80, तो उसको प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़ का, उसको प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आपने कहा 40 रुपीज़ का जिसको प्रॉफिट हुआ है वो 80 रुपीज़ में हुआ है, क्योंकि उसको तो केवल 80 रुपीज़ लगे हैं ना, तो 40 रुपये का जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो 80 रुपीज़ में कमाया है, तो ये हो जाएगा आपको कितना 41 जा 40, 42 जा 80, तो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%, 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 50% का। क्लियर, बात समझ में आई। भाई उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, सीपी उसको 20% डिस्काउंट पे उसने खरीदा, अर्थात उसने कितने रुपए में खरीदा 80 रुपीज़ में, लेकिन उसने उसको 20% अधिक कीमत पर बेच दिया।
तो भाई 100 रुपये उसकी कीमत थी और उसने उसको बेच कितने पे दिया, 120 रुपीज़ में, तो उसको 40 रुपीज़ का जो है उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वह कितने में हुआ, वो तो 80 रुपीज़ में होगा ना। जो पैसा उसने लगाया उसी पर तो उसको प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि गणेश बॉट 20 डाइनिंग टेबल फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल इज। गणेश ने 12,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी और उन्हें 4 डाइनिंग टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य कितना है। तो यहां पर देखो कह रहा है क्वेश्चन कि गणेश ने 12,000 रुपये में कितने डाइनिंग टेबल खरीदी, 20 डाइनिंग टेबल खरीदी, लेकिन जब उसने बेचा तो उसे 4 डाइनिंग टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो भाई देखो उसने जब टेबल को बेची तो उसको जो है 16 टेबल में ही 20 डाइनिंग टेबल का सीपी मिल गया। जो उसने पैसा उसमें लगाया था 20 डाइनिंग टेबल को खरीदने में, तो जब उसने उसको बेचा तो 16 डाइनिंग टेबल को बेचने पर ही उसको जो है 20 डाइनिंग टेबल का जो है क्या मिल गया, सीपी मिल गया, तभी तो उसको 4 डाइनिंग टेबल के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल, dt डाइनिंग टेबल को dt लिख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है एसपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल्स माइनस सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपका एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल के, एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल के। भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी, तो उसको 4 डाइनिंग टेबल के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो एसपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल माइनस सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल बराबर क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका कि एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, कि 16 डाइनिंग टेबल उसको बेचने पर 20 डाइनिंग टेबल का उसका सीपी उसको मिल गया, ठीक है ना। तो बाकी जो 4 उसने बेची तो प्रॉफिट में बेची ना, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल कितना हो जाएगा, आपने कहा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज, क्योंकि उसने जो है 20 डाइनिंग टेबल 12,000 रुपीज में खरीदी थी। तो एसपी ऑफ 1 डाइनिंग टेबल, एसपी ऑफ 1 डाइनिंग टेबल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 12,000 अपॉन में आपका 16, कितनी बार जाएगा तो भाग दो, 16 7 जा 112 होता है ना, ठीक है ना। तो 7 टाइम चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और 16 5 जा 80, 750 रुपीज आ जाएगा, 750 रुपीज। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो एक डाइनिंग टेबल का जो उसका जो है सेलिंग प्राइस है वो है 750 रुपीज। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल्स माइनस सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल्स बराबर कितना क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 4 डाइनिंग टेबल के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसपी ऑफ 16 डाइनिंग टेबल इक्वल्स टू सीपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल, और आपको 20 डाइनिंग टेबल का जो है सीपी पता कितना, 12,000। तो एक डाइनिंग टेबल का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 750 रुपीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रवीण परचेज 25 kg ऑफ राइस एट 32 रुपीज पर kg एंड 15 kg of rice as 36 rupees per kg. He mixed the 2 varieties of rice and sold it at 40 rupees 20 paise per kg. What is the percent profit earned? प्रवीण ने 25 किलो चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से
प्रति किलो की दर से और 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उन्होंने चावल की 2 किस्मों को मिलाया और उसे 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रवीण ने भाई 25 किलो जो चावल हैं वो 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, ठीक है ना, दर से, और सॉरी बेच नहीं खरीदा है, और 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूँ कि भाई जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया टोटल वो कितना रुपए था, तो अगर हम बात करें कि सीपी ऑफ टोटल सीपी ऑफ 25 kg राइस, 25 kg राइस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 32 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 25 2 जा हो जाएगा आपका 50, 25 3 जा हो जाएगा आपका 75 और 5 कितना हो जाएगा कितना 80, तो 800 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो आपका 25 kg का जो उसका टोटल सीपी था वो था 800 रुपीज़। इसी प्रकार से देखो 15 kg जो चावल था उसने 36 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदा। तो अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ 15 kg राइस, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये कितना आ जाएगा 15 6 जा 90, 0 आ जाएगा, 9 आपका होल्ड हुआ, 15 3 जा 45 और 9 हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा आपका जो है 15 kg राइस का टोटल जो सीपी हो जाएगा वो आपका 540 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखो तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल जो उसने इन्वेस्टमेंट दिया किया कितना आ गया, तो आपने कहा टोटल सीपी हो जाएगा जो है आपका, अच्छा टोटल सीपी कितने का, तो आपने कहा टोटल सीपी 40 kg राइस का, चूंकि भाई 25 और 15 दोनों को अब उसने मिक्स कर दिया, तो टोटल सीपी ऑफ 40 kg राइस, तो आपने कहा इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा देखो जरा 0 4 और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस आपका 5 13। तो टोटल जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट किया 1340 रुपीज, ठीक है। अब देखो उसने इन दोनों को मिला करके 40 रुपीज 20 पैसे में बेच दिया। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg राइस, तो आपने कहा कि भाई उसने इसको बेचा 40 रुपीज 20 पैसे में, तो 40.20 मल्टीप्लाइड बाई 40 कितना आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करो, 0 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 0 0 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1608 रुपीज, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 1608 रुपीज, उसने लगाया कितना था 1340 रुपीज, तो उसको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम बात करें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1600 माइनस आपका 1340, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा 8 और 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ कितना बचेगा आपका 5 5 में से 3 गया तो 268 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, कितना होगा, तो आपने कहा 268 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, जो आप कॉस्ट किस पर होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट कितना उसका टोटल 1340 रुपीज, तो अपॉन में हो जाएगा आपका 1340 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 13 2 जा होता है आपका 26, 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20%, ये आ जाएगा आपका 20%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20%, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो उसका जो अर्जित लाभ था, उसको जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो हो गया आपका 20%, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि गोपाल परचेज 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 11 रुपीज 50 पैसे।
per kg and 20 kg of wheat at the rate of 40 rupees 25 paise per kg. He mixed the two and sold the mixture. Approximately what price per kg should he sell the mixture to make 30% प्रॉफिट? गोपाल ने 30 किलोग्राम गेहूं 11 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम गेहूं 14 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया और मिश्रण को बेच दिया। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को लगभग किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाल थे भाई, उसका टोटल सीपी कितना है, उसका टोटल सीपी कितना है। तो अगर हम बात करें कि टोटल सीपी ऑफ, अब देखो कितना टोटल आपका उसका गेहूं है, तो आपने कहा 30 और 20, कितना टोटल 50 kg। तो टोटल सीपी ऑफ 50 kg वीट, 50 kg वीट, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 30 kg उसने 11 रुपये 50 पैसे की दर से खरीदा था और 20 kg उसने 14 रुपये 25 पैसे की दर से खरीदा था। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका 11 × 50 मल्टीप्लाइड बाई 30, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा आपका जो है 14.25 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। जरा इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, 3 5 जा आपका 15, कितना बचेगा आपका 1, 3 1 जा 1 और 3 1 कितना जाएगा आपका 4, ठीक है, और 3 1 जा 3, तो जो है 345 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा प्लस, इसको करो तो 0, 2 5 जा 10, 1 आपका होल्ड हुआ, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आपके डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो ये टोटल आपका सीपी कितना आ जाएगा, तो आपने कहा यह आ जाएगा आपका 5 5 आपका 10, 1 होल्ड हुआ, 4 8 आपका 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना, 1 होल्ड हुआ, 3 और 2 आपका हो जाएगा 5 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। तो 630 रुपीज ये टोटल उसका सीपी है, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है, अर्थात जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो है आपका 630 रुपीज। क्लियर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है भाई, यहां पे आपने क्या कर, इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक बार और कर लो भाई, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं। तो आपने कहा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 3 1 जा 3, तो 345 ये आ जाएगा। 0 ये किया या 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 630 रुपीज आ जाएगा। अब देखो उसको इसमें जो है 30% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो सीपी उसका जो 50 kg राइस का है वो 630 रुपीज है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg राइस, 50 kg राइस नहीं 50 kg वीट, ठीक है। तो आपने कहा उसमें उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है 630 मल्टीप्लाइड बाई 130 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 13 3 जा 39, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 3 आपका होल्ड हुआ, ठीक है, 3 आपका होल्ड हो गया, 13 6 जा 78, 78 में जब 3 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो उसका जो 50 kg वीट का अर्थात 50 किलो गेहूं का जो उसका टोटल सेलिंग प्राइस है वो है आपका जो है 819 रुपीज, लेकिन उसको पर केजी चाहिए कि प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो अगर बात करें कि एसपी ऑफ 1 kg वीट, 1 kg वीट, तो ये हो जाएगा जो है आपका 819 अपॉन आपका जो है 50 का जरा भाग दे दो, 819 में कितना आएगा, तो 50 से डिवाइड करो 819 को, तो आपने कहा 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 नीचे ले लो, 5 6 जा आपका 30 होता है, 6 टाइम जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा,
ये 9 आएगा, ये 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 190, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा कितना 20, तो 5 3 जा 15, ठीक है, 150 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना 0 और 4, तो ये 8 टाइम चला जाएगा, तो 16.38 आएगा। 16.38 जो है इसका क्या होगा, इसका जो है पर केजी का जो है सेलिंग प्राइस होगा, कितना होगा 16.38 रुपीज़ पर केजी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा गया है कि उसका जो है उसकी जो कीमत पर केजी अर्थात 1 किलो बेचने 1 किलो उसको कितने कीमत पर बेचना चाहिए, तो 16 रुपीज़ 38 पैसे पर बेचना चाहिए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ सेल परफ्यूम इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द सेलिंग प्राइस। इफ द परफ्यूम डिस्काउंट सेलिंग प्राइस इज 3675 रुपीज 40 पैसे, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द परफ्यूम। एक सेल में परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। यदि इत्र का रियायती विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है, तो इत्र का मूल विक्रय मूल्य क्या था, अर्थात अगर उसको डिस्काउंट ना दिया जाता तो उसको जो है यह इत्र कितने रुपए में मिलता। तो यहां पर देखिए दिया गया कि एक सेल में परफ्यूम जो है विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। यदि इत्र का रियायती विक्रय मूल्य अर्थात छूट के बाद का जो मूल्य है वो इतना है, तो उसका जो है ओरिजिनल मूल्य कितना था। तो आपने मान लिया कि उसका जो सेलिंग प्राइस था वो आपका 100 रुपीज़ था। सेलिंग प्राइस कितना था 100 रुपीज़ था। तो उसने जो है उस परफ्यूम को 15% डिस्काउंट पर बेच दिया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट पर जब बेच दिया तो उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज़ हमने मान लिया। अब जो है 15% छूट पर वह उपलब्ध है, अर्थात जो है इसका जो है या इसको ऐसे करो रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस मान लो, ठीक है ना। क्या मान लो, मार्क प्राइस। आपने मान लिया कि मार्क प्राइस कितना है, आपने कहा 100 रुपीज़। अब 15% डिस्काउंट पर जो है आपको उपलब्ध है, तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस कितना है उसका, तो आपने कहा 85 रुपीज़। कितना है 85 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि भाई 100 रुपीज़ में 15% का डिस्काउंट होगा, अर्थात 85 रुपीज़ में वह उसको बेच देगा, ठीक है। अब जब 85 रुपीज़ में वहाँ पर उपलब्ध है तो वह कितने रुपए में बेच रहा है, 85 इक्वल्स टू 3675 रुपीज़ 40 पैसे, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा आपका 36754, ठीक है ना। जब यहाँ मल्टी और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ 0.40 अपॉन में 85। जरा 85 का जो है भाग दे दो किसमें, 85 से भाग दे दो किसमें, आप जो है 85 से भाग दे दो जो है आप 3675.40 में, जरा भाग दो। तो 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, 4 5 जा 22 आपका होल्ड हुआ, 4 8 जा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, कितना आ जाएगा 7, 6 में से 4 गया तो आपका 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 8 3 जा 24 होता है, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम ले लो। 3 5 जा आपका 15, 3 5 जा हो जाएगा आपका 15, 1 आपका होल्ड हुआ। 3 8 जा 24 और 1 हो जाएगा आपका 25, कितना 0, 7 में से 5 गया तो आपका 2 बचा। अब जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। अब देखो 8 4 जा आपका कितना होता है, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 2 टाइम ले लो। 2 5 जा आपका 10, ठीक है, 1 आपका होल्ड हुआ। 2 8 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। कितना बचेगा आपका 4, 10 में से आपका 7 गया तो कितना बचेगा 3 0। अब देखो 4 टाइम फिर से जाएगा, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 340 है ना, तो 4 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है कितना आ जाएगा आपका ये 43.24
ठीक है ना, 43 रुपीज 24 पैसे, कितना आ जाएगा 43 रुपीज कितना आ जाएगा 43 रुपीज 24 पैसे, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहे थे इस उत्तर का मूल विक्रय मूल्य क्या था, अर्थात जो मार्क प्राइस था वो कितना था। तो आपने कहा 1 इक्वल टू इतने के, तो 100 इक्वल टू कितने के हो जाएगा, तो 43.24, अर्थात ये हो जाएगा आपका जो उसका ओरिजिनल जो आपका था, जो उसका जो है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो था आपका 4324 रुपीज, ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर जो है भाई आपने उसका मार्क प्राइस जितना माना, सेलिंग प्राइस उसका 85, तो हमारे हिसाब से 85 क्योंकि आपने 100 माना है, तो 85 इक्वल्स टू इतने के, तो 1 इक्वल्स टू आपका 43 रुपीज 24 पैसे के, तो 100 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4324 रुपीज के, क्लियर है। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा देखो सही होगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लेबल्ड प्राइस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 340 रुपीज, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 13:1/3%. What would have been the percent profit earned if no discount was offered? एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की। छूट देने के बाद एक वस्तु को 340 रुपए में बेचकर उसने 13.1/3% का लाभ कमाया। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होता। तो आपने कहा कि भाई अगर उसका मार्क प्राइस, अगर हमने मान लिया कि उसका मार्क प्राइस आपका 100 रुपीज था, 100 रुपीज था, तो सेलिंग प्राइस कितना था, तो आपने कहा 15% छूट की उसने पेशकश की, अर्थात उसने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया कितने रुपए में, आपने कहा 85 रुपीज में, 85 रुपीज में। तो देखो 85 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 340 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा, तो आपने कहा 340 अपॉन में 85, तो ये हो जाएगा कितना 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है आपका 1 इक्वल्स टू 4 के, तो 100 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 400 के, 100 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा 400 के, अर्थात उसका मार्क प्राइस कितना था आपका 400 रुपीज, 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 340 रुपीज, ठीक है ना। अब 340 रुपीज में बेचकर उसने 13.1/3% का उसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो उसका सीपी कितना होगा, उसका सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, तो आपने कहा सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखो इसका जो है एसपी कितना 340, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। तो जब आप 13:1/3% में आप 100 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख लो 13 कितना हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 1 आपका 40, इसको आप लिख सकते हैं 40 अपॉन में 3%, 100 प्लस आप जब 40/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 340 अपॉन में 3%, ठीक है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आप देखो परसेंटेज के ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर दिया है, तो ये जाएगा आपका 340 अपॉन में 3। तो देखो यहाँ पर देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 340 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई आपका 100 में हो जाएगा और उसका सीपी आ जाएगा आपका 300 रुपीज, ठीक है ना। सीपी कितना हो जाएगा आपका 300 रुपीज। अब देखो करके यदि कोई छूट ना दी गई होती, अर्थात वो 15% का डिस्काउंट ना दिया गया होता, तो उसको अगर मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता, ठीक है ना, अर्थात अंकित मूल्य पर बेचा जाता, लेबल्ड प्राइस में बेचा जाता, तो जो है उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो आपने कहा कि अगर उसको इस मूल्य पर बेचा जाता तो आपने कहा कितने का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, तो आपने कहा कि 400 माइनस 300 और उसको प्रॉफिट या लॉस तो 300 पे ही होगा ना, क्योंकि 300 उसका सीपी है, तो कितने का प्रॉफिट होता है उसको 100 का कितने में 300 में, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा 1/3 और 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं 33:1/3%। तो अगर वह कोई छूट ना देता,
अगर वह कोई भी छूट ना देता तो उसको 33/1/3% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई भाई। हमने मान लिया कि मार्क प्राइस 100 रुपीज़ था, उसने उसको 15% डिस्काउंट के साथ बेचा है। तो भाई अगर 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है तो 15% डिस्काउंट के साथ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 85 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 340 रुपीज़ है, तो 85 इक्वल्स टू 340 के, तो 1 इक्वल्स टू आपका 4 के, तो 100 इक्वल्स टू 400 के, अर्थात उसका मार्क प्राइस 400 रुपीज़ है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर भाई उसमें छूट ना दी जाती तो फिर उसको कितने का लाभ होता। तो आपने कहा अब सीपी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, आप यहां से सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 100 प्लस प्रॉफिट, जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 340 अपॉन में 3। ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 300। अब देखो अगर वह 400 पर ही बेचता तो उसको जो है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता कितने में, 300 में। ठीक है। तो 1/3 का कितना होता है, 33/1/3%। तो आज की क्लास में जो है हम लोगों ने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का जो है कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।